सीएम अपडेट्स। दिल्ली में सीएम शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से की मुलाकात, राज्य की विकास योजनाओं और नक्सल उन्मूलन पर की चर्चा। दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा बैठक में शामिल हुए सीएम शाह। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के लिए सीएम शाह और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा बैठक में सीएम शाह ने नक्सल ऑपरेशन की दी जानकारी। सीएम शाह ने कहा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष हुए पूर्ण। सीएम शाह ने एक्स पोस्ट कर दी बधाई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सड़कों के विकास कार्य के लिए 892.36 करोड़ रुपए की दी गई स्वीकृति। सीएम शाह ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में पिछले 9 महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही में हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख आवास स्वीकृत किए जाने पर श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को माओवादियों के खिलाफ राज्य में चल रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, राज्य सरकार सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बस्तर क्षेत्र में चल रही सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और कहा कि राज्य की विकास यात्रा अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को राज्य की प्रगति के लिए और भी अधिक समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। यह बैठक देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में जारी नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों को लेकर हुई। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ का हाल ही में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ नक्सल विरोधी ऑपरेशन था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस की कुशल रणनीति और राज्य सरकार की योजनाओं की सफलता पर विशेष चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। मैं जब छत्तीसगढ़ नई सरकार बनने के बाद 21 जनवरी को गया था, तब काफी डिटेल प्लानिंग छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के मिलकर किया था और 24-25 अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने नक्सली युवाओं से हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज के मुख्य धारा में आने की अपील की। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय गृह मंत्री जी, निश्चित ही आपके इस आग्रह से नक्सल गतिविधियों में लिप्त युवा बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मेरा भी प्रदेश के युवा जो नक्सल गतिविधियों में लिप्त हैं, उनसे आग्रह है कि नक्सलवाद से किसी का भला होने वाला नहीं है, इसलिए हिंसा छोड़ मुख्य धारा से जुड़कर समाज के विकास में सहभागी बने। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में नक्सल पुनर्वास नीति और बस्तर के सुदूर अंचल के समुचित विकास के लिए नियत नेल्लानार योजना संचालित है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के निवासियों की प्रगति के लिए हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में नक्सल ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओरांव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा सहित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में आयोजित वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ाई गई है। हमारी सरकार निरंतर गाँव तक बुनियादी सुविधाएं पहुँचा रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के लगातार मिल रहे मार्गदर्शन में हमने माओवादियों के कोर को तोड़ा है। ऐसे एरिया में हमने 32 नए कैंप स्थापित किए हैं, जिसे वो अपनी राजधानी तक कहते थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार की आगे की योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य नक्सलियों के बचे हुए गढ़ों को समाप्त करना और इन इलाकों में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करना है। निकट भविष्य में दक्षिण बस्तर में 29 नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना की जाएगी, ताकि नक्सलियों के प्रभाव को खत्म किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे भी छत्तीसगढ़ की खुफिया तकनीकी और आपसी समन्वय के आधार पर अपने अपने राज्यों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में 23 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मां भारती के लाल 140 करोड़ भारतवासियों के सेवक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में आज 23 वर्ष पूरे हुए हैं। जन सेवा और राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात राज्य को संवारा और प्रधानमंत्री बनने के बाद समूचे भारत के हर वर्ग का विकास किया। मां भारती के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाया। आज भी प्रधानमंत्री के रूप में उनके जीवन का एक एक पल देशवासियों की प्रगति और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। ऐसे विराट व्यक्तित्व और विशाल हृदय वाले नेतृत्व को पाकर 140 करोड़ भारतवासी गौरवान्वित हैं। मेरा सौभाग्य है कि उनके कुशल मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री के रूप में मुझे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। अनथक सेवा और समर्पण के 23 वर्ष पूरे करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका ओजस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन देशवासियों को सदैव मिलता रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सड़कों के विकास कार्य के लिए 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि राज्य के बेमित्रा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए CRIF योजना के तहत 892.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपके द्वारा प्राप्त हुई है। इन सड़कों के निर्माण से प्रदेश में विकास को और अधिक रफ्तार के साथ आम जन को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी एवं जन सुविधाओं का विस्तार होगा। इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी, आपका समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सहृदय आभार।